गूगल प्ले स्टोर से आप सोनिका आनंद अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको सेपरेट लाइव क्लासेस, बैच में भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेज़रमेंट। क्लास 6 का ये टॉपिक है, साइंस का चैप्टर है, लेसन नंबर 1 मेज़रमेंट। इसके बारे में हम एक तरफ से आपको बताने जा रहे हैं। पुराने ज़माने में किसी भी चीज़ को नापने के लिए लोग हाथ का इस्तेमाल कर लेते थे। किसी चीज़ को तौलने के लिए किसी ईंटे का इस्तेमाल कर लेते थे। कहते थे घर यहाँ से थोड़ी दूर पे है, शहर यहाँ से थोड़ी दूर पे है। लेकिन लोगों के पास कोई एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं होती थी जिससे वो बता सकें कि कितनी दूर पर है। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की लंबाई नापनी है, किसी ने कहा मेरे 5 हाथ के बराबर है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि किसी एक आदमी का जो 5 हाथ है दूसरे आदमी का भी हाथ उतना ही लंबा हो और उसके भी 5 हाथ के बराबर हो, क्योंकि सबकी हाथों की लंबाई अलग अलग होती है। तो इंसान को ज़रूरत हुई कोई स्टैंडर्ड यूनिट बनाने की, जिससे वो अगर नापा जाए कोई चीज़ या तौला जाए कोई चीज़ तो हमेशा उसकी वैल्यू, उसका जो आए मेज़रमेंट वो इक्वल हो। तो इसलिए लोगों को मेज़रमेंट के लिए ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई। उन्हें एसआई यूनिट्स के नाम से जानते हैं। उस स्टैंडर्ड यूनिट में 2 बातों को रखा गया। वो 2 बातें क्या थी? उसमें सबसे पहली चीज़ थी मैग्नीट्यूड, दूसरा चीज़ था यूनिट। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है और यूनिट क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमने लेंथ के लिए 1 मीटर लंबा रॉड होता है, तो अगर यहाँ से कोई चीज़ को हमें नापनी है, किसी चीज़ की लंबाई, और वो रॉड अगर 5 बार उसको रख के नापा गया तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 5। जैसे मान लीजिए आपका कोई स्केल है छोटा सा, आपने अपनी किसी टेबल की मेज़रमेंट करी और वो टेबल की जब आप लेंथ को मेज़र कर रहे हो तो मान लीजिए 10 टाइम्स वो आपको स्केल को रखना पड़ा। तो जो 10 टाइम्स आपने स्केल रखी वो 10 आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और मान लीजिए उस स्केल की यूनिट सेंटीमीटर्स में है, तो मतलब उसकी यूनिट को हम सेंटीमीटर में लेते हैं। जब मीटर मानते हैं तो मीटर में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ तौलते हैं तो उसकी यूनिट किलोग्राम हो जाती है। टाइम बताते हैं तो उसकी यूनिट सेकंड हो जाती है। तो इस तरीके से लंबाई नापने के लिए, लेंथ नापने के लिए मीटर रखा गया, वेट नापने के लिए किलोग्राम रखा गया, टाइम रखने के मान निकालने के लिए सेकंड रखा गया। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरी होती है यूनिट। तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा दिख रहा है 7 किलोमीटर्स। तो 7 यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और किलोमीटर यहाँ पे यूनिट है। इसके बाद आपके में एक चार्ट और टेबल बना है जहाँ पर आपको एवरेज लेंथ निकालना सिखाया गया है। तो आपकी बुक में जैसे 10 10 10 3 एवरेज लेंथ थी, फिर तीनों को जोड़ के उसको 3 से डिवाइड किया गया तो 10 आया था, तो वो एवरेज लेंथ निकाली गई थी। इसी तरह यहाँ जो एग्जांपल है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 3 लेंथ ले ली, 20 20 और 50 सेंटीमीटर, और हमें एवरेज लेंथ निकालना है। तो एवरेज लेंथ निकालने के लिए जितनी भी लेंथ दी हुई हो, 20 20 50, सबको हम प्लस कर लेते हैं। और ये कितनी लेंथ है? 3 लेंथ है, तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया। तो आप प्लस करिए तो देखिए कितना आता है। 20 और 50 70 और 20 90/3। तो 90 को 3 से डिवाइड करोगे तो 30 आ गया। अब मान लो 4 लेंथ दी हैं तो आप सबको जोड़ के 4 से डिवाइड करोगे। तो इस तरीके से एवरेज लेंथ निकाली जा। ये मेज़रमेंट का पहला पार्ट है। इसके आगे का लेसन मैं सेकेंड पार्ट में आपको बना करके दूँगी। यहाँ पर आपको व्हाट इज़ एसआई यूनिट, व्हाट इज़ मेज़रमेंट, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, जो आपकी बुक में ऊपर कीवर्ड में लिखी हुई है। थैंक यू।